पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स में टॉपिक है एस सी आर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। इसको सिलिकॉन अर्धचालक पदार्थ की सहायता से बनाया जाता है। ऐसे ही सिलिकॉन में जो लीकेज करंट होता है, लीकेज धारा होती है, वह बहुत कम होती है, इसलिए इसको जर्मेनियम की हेल्प से न बना के सिलिकॉन यूज़ किया जाता है इसको बनाने में। कंट्रोल्ड, इसमें जो नियंत्रण के लिए गेट सिरा होता है उसके द्वारा डिवाइस को, इसके आउटपुट को नियंत्रित किया जा सकता है। रेक्टिफायर, क्योंकि ये एसी के इनपुट को परिवर्तित कर देता है डीसी में। इस प्रकार के जो रेक्टिफायर्स होते हैं जिनको एससीआर्स की सहायता से बनाया जाता है उनको फेस कंट्रोल रेक्टिफायर कहा जाता है। एससीआर का सिंबल, इसमें 3 सिरे होते हैं, एनोड ए, ऐसे गेट जो नियंत्रण सिरा है जी, और कैथोड के। एक साधारण डायोड में 2 सिरे होते हैं, एनोड और कैथोड। यहाँ पर जो नियंत्रण वाला सिरा है वह है एक गेट। ये एक प्रकार का 4 लेयर पीएनपीएन डिवाइस होता है। इस पीएनपीएन डिवाइस में जो गेट है वह एक नियंत्रण का सिरा होता है जिसके द्वारा जो एनोड से कैथोड तक प्रवाहित धारा है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। एक एससीआर में एक प्रकार का यूनिडायरेक्शनल स्विच होता है जिसको दिष्टकारी के रूप में या मोटर स्पीड कंट्रोल में यूज़ किया जा सकता है। इसका प्रिंसिपल, इसका सिद्धांत, जब एससीआर में गेट टू कैथोड वोल्टेज जो है वह एक थ्रेशोल्ड मान से, एक मिनिमम वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है, उस समय एससीआर ऑन हो जाता है। इसको एससीआर का टर्न ऑन कहा जाता है। इसमें जो गेट की धारा होती है उससे जो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज होता है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। यदि गेट की धारा अधिक होती है तो ये ब्रेक ओवर वोल्टेज कम होता है। जैसे जैसे गेट की धारा का मान बढ़ाया जाता है वैसे वैसे जो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज का मान है वह कम होता जाता है। एससीआर जो 3 सिरे हैं उनमें जो पीएनपीएन लेयर है, अर्थात एक ये पी लेयर, ऐसे ही एन लेयर, उसके पश्चात फिर से पी लेयर और फिर से एन लेयर। तो इसमें 3 जंक्शंस बन जाते हैं, एक J1 जंक्शन, सेकंड J2 जंक्शन और ऐसे ही थर्ड J3 जंक्शन। इसमें जो नियंत्रण वाला सिरा होता है वह होता है गेट। इस गेट के द्वारा जो पॉजिटिव पल्स दी जाती है उससे एससीआर को नियंत्रित किया जाता है। इसको यदि 2 ट्रांजिस्टर के फॉर्म में ब्रेक किया जाए या परिवर्तित किया जाए तो इस पीएन के कारण ये बन जाता है एक ट्रांजिस्टर, और ऐसे ही नेक्स्ट सिरे के कारण इस एनपीएन के कारण बन जाता है ये दूसरा ट्रांजिस्टर। तो एक प्रकार से ऐसा माना जा सकता है कि 2 ट्रांजिस्टर्स जिनको इंटरनली कनेक्ट किया गया है वह होता है एक एससीआर। कंस्ट्रक्शन, इसकी बनावट, इसमें पीएन सेमीकंडक्टर की 4 परतें होती हैं। जो एन रीजन होता है उसमें डोपिंग फॉस्फोरस के एटम्स द्वारा, और पी रीजन में डोपिंग एल्यूमिनियम या गैलियम के एटम्स से की जाती है। इसमें जो कैथोड के निकट पी रीजन होता है उसका सिरा गेट कहलाता है। बाकी जो 2 टर्मिनल्स होते हैं उनमें धनात्मक सिरा एनोड कहलाता है और ऋणात्मक सिरा नेगेटिव टर्मिनल कैथोड कहलाता है। तो जो सिरा इस कैथोड लेयर के पास वाली पी से जुड़ा हुआ होता है, कनेक्टेड होता है, उस सिरे को कहा जाता है गेट टर्मिनल। जो गेट सिरा होता है वह इस पीएनपी डिवाइस के पी सिरे से जॉइंट होता है। ऐसे ही जो कैथोड होता है वो एन से कनेक्टेड है और यहाँ पर जो एनोड है वह पी से कनेक्टेड है। 2 ट्रांजिस्टर्स, एक ट्रांजिस्टर जाता है पीएनपी और एक ट्रांजिस्टर जाता है एनपीएन। जो एक ट्रांजिस्टर की बेस धारा होती है, ऐसे ही ये है जो पीएनपी ट्रांजिस्टर की कलेक्टर धारा है, और ये बराबर होती है कुल गेट धारा के या आईजी के। इसमें 3 प्रकार की धाराएं होती हैं, एक तो गेट करंट आईजी, ऐसे ही कैथोड की धारा आई के, और एक एनोड की धारा आई ए। जो एनोड से कैथोड तक धारा प्रवाहित होती है उसको कहा जाता है आई ए के या एनोड कैथोड करंट। एससीआर की वर्किंग, इसमें जो एनोड है उसको सप्लाई के धनात्मक सिरे से, पॉजिटिव टर्मिनल से, और ऐसी कैथोड को सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। गेट पर किसी भी प्रकार का इनपुट नहीं दिया जाता है। ये इसका फर्स्ट मोड होता है, इसको कहा जाता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। इसमें जो धारा है वो बहुत कम प्रवाहित होती है और एससीआर एज सच कट ऑफ रीजन में रहता है। जो जंक्शंस होते हैं, जैसे 3 जंक्शन है J1, J2 और J3, तो J1 और J3 अग्र बायस फॉरवर्ड बायस में होते हैं और जो J2 जंक्शन है वह रिवर्स बायस में होता है। एनोड को कनेक्ट किया पॉजिटिव टर्मिनल से इनपुट के, ऐसे ही कैथोड को कनेक्ट किया नेगेटिव टर्मिनल से, तो ये जो P है वो कनेक्ट हो जाएगा पॉजिटिव से, ऐसे ही जो ये N है वो कनेक्ट हो गया नेगेटिव से। उसके कारण यहाँ पर जो जंक्शन J1 है और ऐसे ही ये जो जंक्शन J3 है वो हो गए अग्र बायस, क्योंकि N से कनेक्टेड है और P जो है वह P से कनेक्टेड है। लेकिन जो मध्य का जंक्शन है उसमें जो N है वो कनेक्टेड है P से, पॉजिटिव से। ऐसे ही जो यहाँ का P है वो कनेक्टेड है यहाँ के नेगेटिव से, इसीलिए J2 सिरा हो जाएगा रिवर्स बायस।
तो J1 अग्र बायस, J3 अग्र बायस और जो J2 है वह रहेगा रिवर्स बायस। इस रिवर्स बायस के कारण जो धारा प्रवाहित होगी वो बहुत कम होती है और गेट जो है वह ओपन रहता है। गेट पे किसी प्रकार का सिग्नल नहीं दिया जाता। जब इसको सर्किट में कनेक्ट किया जाता है तो कुछ इस प्रकार का सर्किट होता है जिसमें जो गेट है उस पर कोई भी इनपुट वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है और रेजिस्टेंस जो है उसको कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद रिवर्स में जब सप्लाई को कनेक्ट किया जाता है अर्थात एनोड को कनेक्ट कर दिया जाता है नेगेटिव एंड से और कैथोड को कनेक्ट कर दिया जाता है पॉजिटिव एंड से। रिवर्स बायस इनपुट देने पर जो गेट है उस पर कोई भी इनपुट नहीं दिया जाता है और उत्क्रम बायस में होने के कारण J1 और J3 जंक्शन रिवर्स बायस में होते हैं और J2 अग्र बायस होता है। J2 के अग्र बायस में होने के कारण थोड़ी सी धारा प्रवाहित होती है। इसमें एक रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। अगर इसके पश्चात वोल्टेज को बढ़ाया जाए रिवर्स में तो SCR डैमेज भी हो सकता है। तो इसके लिए एनोड जो है धनात्मक सिरा उसको कनेक्ट कर दिया नेगेटिव से और जो कैथोड है ऋणात्मक सिरा उसको कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव से। तो ये पॉजिटिव से कनेक्टेड, ये माइनस से कनेक्टेड, ये P कनेक्टेड है इस माइनस से और ऐसे यहाँ पर N कनेक्टेड है प्लस से। तो ये दोनों जंक्शंस तो रहेंगे रिवर्स बायस में और जो J2 जंक्शन है वो हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में, अग्र बायस में, क्योंकि N कनेक्टेड है N से और ऐसे ही P कनेक्टेड है P से। गेट जो है वह ओपन है, उस पर किसी प्रकार की कोई सप्लाई नहीं दी गई है। इस मोड को रिवर्स ब्लॉकिंग मोड कहा जाता है। SCR जब टर्न ऑन होता है तथा कंडक्ट करता है उस मोड को कहा जाता है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। इसमें जो एनोड होता है उसको सप्लाई दी जाती है धनात्मक सिरे से, जो सप्लाई है उसका धनात्मक सिरा कनेक्ट किया जाता है एनोड से। ऐसे ही कैथोड जो है उससे नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है और तथा गेट पर कोई इनपुट पल्स दी जाती है। इस पॉजिटिव इनपुट पल्स के कारण धारा जो है वह तेज़ी से बढ़ती है। इस प्रकार की धारा को एनोड धारा कहा जाता है। इसको जनरली IA लिखा जाता है। तो जो IA है या एनोड धारा है वो तेज़ी से बढ़ती है, इंक्रीज़ करती है IA। जंक्शंस जो हैं उनमें J1, J2 तथा J3 तीनों ही जंक्शन अग्र बायस में होते हैं, इसीलिए SCR जो है उसमें धारा जो है वो एनोड से लेकर कैथोड अर्थात जो A वाला सिरा है उससे लेकर कैथोड जो इसका ऋणात्मक सिरा है वहाँ तक प्रवाहित होती है। तो एनोड से कैथोड धारा प्रवाहित होती है। तीनों मध्य के जंक्शंस जो हैं वो फॉरवर्ड बायस होते हैं। इस प्रकार से सप्लाई कनेक्ट की जाती है। इस सप्लाई के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वह इस N सिरे से P की ओर प्रवाहित होते हैं। ऐसे ही जो होल्स हैं वो इस P से N की तरफ जाते हैं। ये इस J3 जंक्शन को क्रॉस कर लेते हैं और उसके पश्चात J2 जंक्शन तक पहुंचते हैं। J2 जंक्शन तक पहुंचकर ये इसका एवलांच ब्रेकडाउन करते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए धारा जो है वह जो J2 जंक्शन है उसको भी अग्र बायस कर देती है। जिस समय SCR में J2 जंक्शन रिवर्स बायस से फॉरवर्ड बायस होता है उस प्रक्रिया को कहते हैं SCR का टर्न ऑन होना, जहाँ पर SCR जो है अग्र बायस में आ जाता है और एनोड से कैथोड धारा प्रवाहित होती है। इसके लिए जो गेट सिरा है उस पर पॉजिटिव पल्स जो है वह दी जाती है कि जो पॉजिटिव वोल्टेज है वह कनेक्ट कर दी जाती है। गेट जो होता है वह पॉजिटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड जो नेगेटिव सिरा है। उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, अभिलक्षण। इसके अभिलक्षण एनोड वोल्टेज तथा एनोड धारा के मध्य लिए जाते हैं। जो एनोड वोल्टेज VA है उसको VA भी लिखा जा सकता है अर्थात एनोड से कैथोड वोल्टेज। तो इसमें जो एनोड वोल्टेज है उसको X एक्सिस पे लिया जाता है और Y एक्सिस पे एनोड धारा दर्शाई जाती है। इसमें VBO फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज है। ऐसे ही VBR रिवर्स की ब्रेकओवर वोल्टेज है। जब ये रिवर्स में कंडक्ट करता है तो ये होता है इसका रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। जब ये फॉरवर्ड में कंडक्ट करता है तो ये होता है इसका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। इस फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में जैसे जैसे जब SCR को ऑन किया जाता है J1, J3 जंक्शन जो हैं वे अग्र बायस में होते हैं तथा J2 रिवर्स बायस में होता है, तो कुछ धारा प्रवाहित होती है। इस फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज अर्थात VBO जो भी डिवाइस की रेटिंग है उसके अनुसार जैसे ये वोल्टेज एक्सीड हो जाती है, इससे अधिक हो जाती है, उस समय SCR जो है वो ऑन हो जाता है और ये होता है इसका फॉरवर्ड कंडक्शन मोड जिसमें धारा तेज़ी से बढ़ती है। इस धारा के दो मान होते हैं अर्थात जो एनोड करंट होता है, एक होती है होल्डिंग धारा और एक होती है लैचिंग धारा। यदि SCR को ऑफ़ कर दिया जाए अर्थात उसमें से जो गेट पल्स है उसको ऑफ़ कर दिया जाए, गेट पल्स को हटा लिया जाए, तब भी SCR ऑन रहता है। वह धारा होती है लैचिंग करंट कि लैचिंग करंट के बराबर जब एनोड धारा हो जाती है उसके पश्चात यदि गेट पल्स को हटा भी लिया जाए तो भी SCR ऑन ही रहता है। ऐसे ही होल्डिंग करंट, यदि SCR को टर्न ऑफ करना है उस समय यदि एनोड धारा इस होल्डिंग धारा से कम हो जाए तो उस समय SCR जो है वह ऑन से ऑफ हो जाता है। जो
गेट धारा है, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये तो होती है जब गेट करंट का मान 0 है, अर्थात गेट पर किसी प्रकार की कोई पल्स नहीं अप्लाई की है। यदि IG1 ऐसी IG2 IG3 गेट धारा दी जाती है। जैसे जैसे गेट धारा का मान इंक्रीज़ करता है, जैसे यहाँ पर IG3 ग्रेटर है इन दोनों से, तो IG3 बढ़ने पर जो इसकी फॉरवर्ड ब्रेक ओवर है वो एक लो वोल्टेज पे हो जाता है और कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस प्रकार के हो जाते हैं। इसमें यहाँ पर इस VBO से लेकर यहाँ तक का जो रीजन है उसको डॉटेड से दर्शाया जाता है एवलांच ब्रेकडाउन को दिखाने के लिए। जो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड होता है उसमें धारा इनिशियली कुछ मान तक बढ़कर एक रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के पश्चात तेज़ी से बढ़ती है। यदि रिवर्स में वोल्टेज का मान VBR से अधिक हो जाए तो SCR डैमेज भी हो सकता है। इस कैरेक्टरिस्टिक्स का जितना भी भाग इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, अर्थात +VA और +VA और +IA के मध्य, और कुछ भाग ऐसा होता है कैरेक्टरिस्टिक्स का जो इस थर्ड क्वाड्रेंट में आता है -VA और -IA के लिए। तो इसमें 3 मोड्स हैं, एक तो रिवर्स ब्लॉकिंग, एक यहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, और ऐसे ही थर्ड मोड फॉरवर्ड कंडक्शन। फॉरवर्ड कंडक्शन वाले मोड में SCR ऑन स्टेट रहता है, बाकी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग तथा रिवर्स ब्लॉकिंग में SCR की कट ऑफ स्थिति होती है। उसके बाद SCR की रेटिंग। SCR में मुख्यतः 4 प्रकार की इंपॉर्टेंट रेटिंग्स होती हैं। जैसे VBO, इसकी जो ब्रेक ओवर वोल्टेज है वो 50 से 500 वोल्ट तक होती है। जो ऑन स्टेट का वोल्टेज है, जो वोल्टेज ड्रॉप या विभवपात SCR के अक्रॉस होता है वह 1.5 वोल्ट होता है। जो इसकी पीक में रिवर्स वोल्टेज है वो रिवर्स वोल्टेज 2.5 किलो वोल्ट तक होती है। अगर ये वोल्टेज एक्सीड हो जाए तो SCR रिवर्स बायस में डैमेज भी हो सकता है। ये वोल्टेज जब SCR को AC सप्लाई के लिए यूज़ किया जाता है उस समय जो रिवर्स के अंदर AC की नेगेटिव हाफ साइकिल में वोल्टेज होती है वो वैल्यू होती है। ऐसे जो पीक का फॉरवर्ड करंट होता है वो एनोड धारा 30 से लेकर 100 एम्पियर तक होती है।